तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस YouTube चैनल जिसका नाम है बिजनेस अशर। और इस YouTube चैनल पे हम लोग बात करते रहते हैं अतर के बारे में, एसेंशियल ऑयल के बारे में और भी बिजनेस रिलेटेड टॉपिक के बारे में। क्योंकि अभी हमने जिस टॉपिक की बात स्टार्ट करी है, जिस टॉपिक को हमने शुरू करा है बताना, वो इत्र से रिलेटेड है। इस बिजनेस अशर चैनल का जो एम है वो ये है कि बिजनेस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हों, जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं कि किसी बिजनेस को कैसे किया जाता है या फिर अच्छी चीज़ें कहाँ मिलती हैं। तो अभी जो हमारी पहली सीरीज़ चल रही है इसमें हम लोग इत्र की बात कर रहे हैं, एसेंशियल ऑयल की बात कर रहे हैं। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ अभी जो इत्र मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसके बहुत बड़े ही पायनियर कह सकते हैं रचित भाई कनेक्टेड है। और रचित भाई से हमारी जब मुलाकात हुई तो हमने सोचा था कि इस बारे में हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। क्योंकि परफ्यूम के बारे में लोग सब जानते हैं, 100-150 रुपये का मार्केट से मिल जाता है। बट कहीं ना कहीं जो इत्र इंडस्ट्री है, अतर इंडस्ट्री है, ये भारत की सभ्यता से और कल्चर से रिलेट करती है। और आजकल के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, लोग सिंथेटिक चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ा जाए, आयुर्वेदा से जुड़ा जाए। तो ये जो इत्र है ये आयुर्वेदा से ही रिलेट करता है, क्योंकि इत्र इस प्रकार के भी बनाए जा रहे हैं जिससे काफ़ी बीमारियों का भी इलाज होता है। तो रचित भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? हाय। अच्छा हूँ जी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इत्र के बारे में जिस इत्र की हम जब भी मैं रचित भाई से पूछता हूँ कि रचित भाई आप कोई 5-6 अपने इत्र बताइए जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, तो वो जो 4-5 नाम बताते हैं उसमें से ये नाम जरूर होता है। तो इस इत्र का नाम है अतर शमामा या इत्र शमामा। तो शमामा क्या है, इससे रिलेटेड आप लोगों के हो सकता है बहुत सारे डाउट्स हों। कुछ ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो जिन्होंने इत्र आज तक ट्राई ना करा हो, उन्हें पता ही ना हो शमामा क्या होता है। कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं शमामा क्या होता है या उससे जुड़े हुए FAQs जो सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चंस मेरे पास भी मेल पे आए, बिजनेस अशर चैनल के मेल पे आए। रचित भाई ने भी मुझे चैनल ये बताया कि कमेंट के माध्यम से या इनको पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्योंकि इत्र को लेकर के भी लोग अब थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरब कंट्रीज़ में ही अतर लगाए जाते हैं या मुस्लिम कम्युनिटी ही अतर लगाती है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं ऐसा। बहुत सारे लोग इत्र को आज भी भगवान के श्रृंगार करने में यूज़ करते हैं, पर्सनल यूज़ में उसको लाते हैं। इत्र को लेकर के उसको बेस बना करके बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जैसे फ्रेंच परफ्यूम्स का हम नाम लेते हैं, फ्रांस का नाम बहुत ज़्यादा है परफ्यूम इंडस्ट्री में। कन्नौज से इत्र लेकर के उसको एज ए बेस मटेरियल यूज़ करके अपना परफ्यूम बनाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, राइट रचित भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ? हाँ जी राम जी। तो रचित भाई के बारे में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। रचित भाई अपनी 5th जनरेशन है जो इत्र इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इससे पहले इनकी 4 जनरेशन जो हैं, तो लगभग 100 साल का इनका एक्सपीरियंस है इत्र के इंडस्ट्री में। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि इत्र की, एसेंशियल ऑयल की कितनी अच्छी परख इनको है। और कंप्लीट नेचुरल प्रोसेस से, पुरानी जो भी प्रोसेस है, डेग, भपका और वही लकड़ियों की आग से बनाते हैं ये लोग। तो आपको एक वो जो क्वालिटी मिलती है वो क्वालिटी आपको किसी भी सिंथेटिक परफ्यूम में नहीं मिलेगी। इत्र को कहा जाता है एक कविता की तरह है, एक साहित्य की तरह है। आप ये कह सकते हैं कि जो लोग मोहम्मद रफ़ी के सॉन्ग सुनते हैं, आज भी शौकीन हैं उस सॉन्ग के, और आजकल के जो जिसमें ना लिरिक्स है ना म्यूज़िक है, कॉपी पेस्ट वाले सॉन्ग्स हैं और जो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जिनका क्रेज़ भी 6 महीने साल के बाद ख़त्म है, और जो एवरग्रीन सॉन्ग है आज से 20-30 साल पुराने वो चलते ही रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही मैं समझता हूँ, जितना मेरी अभी तक समझ है इत्र और परफ्यूम को लेके, कुछ इसी तरीके का है। तो रचित भाई, बिना देर करे शुरू करते हैं इस सेशन को हम लोग। बिल्कुल। अतर शमामा को लेकर के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से ही तैयार हैं और कुछ क्वेश्चंस हो सकता है बीच में मैं ऐसे ही पूछ लूँ आपसे। तो पहला इसमें जो प्रश्न है, ये अतर शमामा होता क्या है? देखिए, शमामा को अगर हम एक जनरल टर्म्स में समझें तो शमामा एक तरीके से एक स्पाइसेस का मिक्सचर है, ठीक है। उसमें लॉट्स ऑफ स्पाइसेस हो गई, जैसे मान लीजिए आप इलायची हो गई, बड़ी इलायची हो गई, और आपका जावित्री हो गई, जायफल हो गई, केसर हो गई, ये सारी चीजें उसमें पड़ती हैं, और आपका ऊद हो गया प्योर, ठीक है। तो एक तरीके से ये सबसे पुराना इत्र है, और ये जो है स्पाइसेस का मिक्सचर है एक तरीके से जी। ये जो है, और मैं इसमें आपको बताऊँ, ये एक तरीके से हिना का हिना जो है, हिना की फाइनेस्ट क्वालिटी है। अच्छा, शमामा जी, ठीक है। तो शमामा में बहुत सारे मसाले पड़ते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो एक तरीके से ये तो आयुर्वेद का हिस्सा हो गया रजित भाई।
हाँ, आयुर्वेद का ऐसा जरूर है, क्योंकि देखिए इसको लोग आयुर्वेद में भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए लोगों की जॉइंट पेन्स वगैरह होता है, जॉइंट पेन हो गया आपका ये, और कहीं भी जॉइंट पेन है तो जॉइंट पेन के लिए हमारे पास काफी कस्टमर है आयुर्वेदा के, जो उसको मतलब आप समझो लॉन्ग टर्म्स में यूज कर रहे हैं और इससे मेडिसिन भी बना रहे हैं वो। अच्छा, शमामा से? जी हाँ हाँ, शमामा से, शमामा हो गया, हिना हो गया, ये मेडिसिन में काम आता है। शमामा थोड़ा ये हो गया फाइनेस्ट क्वालिटी हो जाती है। अच्छा, तो शमामा के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं आपने बताया, क्या ये इतनी चीज़ें जितनी आपने बताई और भी चीज़ें डलती हैं इसमें? नहीं नहीं, और भी चीज़ें हैं, वो अब ये उस वीडियो पे बताना पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें। अच्छा। क्योंकि कुछ कुछ हमारे उसमें अलग भी वो थोड़ी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, जो अच्छा। मेन चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ें मेरे पास रखी भी हैं, मैं आपको दिखाऊं? हाँ, दिखा सकते हैं प्लीज़ आप। हाँ हाँ, ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं, जैसे ये मसाले होते हैं। अच्छा जी, क्या चीज़ें ये? हाँ, ये इसमें छरीला है और आपका जावित्री है, जायफल है, ये सारी इसमें चीज़ है। और इसमें बोलते हैं नक, नक जो है वो भी इसमें है। अच्छा तो ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। इसको भी अगर आप ऐसे ही सूंघते हो ना तो जी। इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आती है इसकी। अच्छा, तो ये वही डेग भक्की वाली तकनीक से ही बनता है? हाँ हाँ, डेग भक्की वाली तकनीक से ही है ये सारी चीज़ें। डेग और शमामा में क्या होता है, इसकी सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ किसी की डेग चलती है तो शमामा की। अगर मान लीजिए किसी की डेग चलेगी 1 महीने, तो अगर आप अच्छा शमामा बनाते हो जी। तो उसकी 2.5 से 3 महीने डेग चलेगी। बाकी ऐसे अगर आपको अगर बनाना है तो वो तो 1-2 दिन में ही बन जाएगी, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर एक टॉप क्वालिटी का आप बनाते हो तो उसकी डेग चलाने का उसका पूरा मेथड कंप्लीट होने तक उसको 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए, जो लोग सोचते हैं कि हम घर पे इसी क्वालिटी का इत्र बना सकते हैं। ये देखिए, इत्र आप घर पे बनाने का ट्राई कर सकते हैं, पर ये जो इन्होंने एक्सपीरियंस वाली बात बताई, 2 से 2.5 महीने में जा कर के एक टॉप क्वालिटी शमामा तैयार होता है। तो ज़रूर आप समझ सकते हैं कि जो आप लोग कहते हैं कि इत्र ये है, जैसे कि इतना बड़ा इत्र है, ये कितने 5 ग्राम का है रजत भाई? हाँ, ये 5 मिनट है। 5 ग्राम जो इसके अंदर इत्र है, ये आप सोच सकते होंगे कि इसकी कीमत 400-500 रुपये क्यों होती है। इतनी मेहनत से तैयार किया जाता है आपको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। अब सिंथेटिक अगर आप लेने जाएंगे तो मार्केट में मैंने देखा रजित भाई, मैं नाम नहीं लूँगा, 100 रुपये में भी लोग इत्र बोल के बेचते हैं। हाँ, मिलता है, आराम से मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये एक मसालों का मिश्रण है जिसका आयुर्वेदिक यूज़ भी है। और रचित भाई, इसकी तासीर क्या होती है? अगर मैं बोलूँ कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग इत्र का प्रचलन है, कुछ एवरग्रीन होते हैं, हमेशा यूज़ कर लीजिए। ये जो हमारे पास शमामा है, इसको आप किस प्रकार से मतलब सजेस्ट करेंगे, कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, किस मौसम में यूज़ कर सकते हैं? देखिए राम भाई, शमामा जो है, शमामा की जो आप तासीर की बात कर रहे हो वो गर्म होती है, ठीक है। अगर सिर्फ इसकी तासीर को देखा जाए तो ये गर्म होती है। ये आप जो है विंटर के सीजन में यूज़ कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसमें लोग समर में भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर आपको पर्सनली अपनी बात बताऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं इसको समर में यूज़ करूँ या विंटर में यूज़ करूँ। अच्छा। मोस्टली काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसको समर में भी यूज़ करते हैं। अच्छा। लेकिन इसकी तासीर है वो गर्म होती है। बाय नेचर जो इसका है, इस इत्र का, वो गर्म ही है। वो ज़्यादातर विंटर में यूज़ आप कर सकते हो। इसकी इतना गर्म होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको गर्मियों में यूज़ करो, सर्दियों में यूज़ करो। लेकिन अगर एक तासीर की बात किया तो वो इसकी गर्म होती है, जो विंटर में यूज़ करने लायक। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है, इसका इस तरीके से बनाया गया है कि ठंड में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि गर्मी में यूज़ नहीं होता। बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है, ऐसा नहीं है कि ठंड में आइसक्रीम नहीं मिलेगी, लोग खाने वाले खाते हैं, पर आइसक्रीम बनी गर्मियों के लिए है। ये इस तरीके से समझ सकते हैं। अब अभी ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, आपको एकदम से ज़्यादा तेल मसालों वाला कुछ खाना खिला दिया जाए तो आपके भी जो है पसीना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका भी सीन ऐसा ही है। इसको अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लेते हो, या आप एकदम सुबह भी आपने यूज़ कर लिया, शाम को भी यूज़ कर लिया, तो आपको एक तो गर्मी ऊपर से और तो इससे आपको और गर्मी लगेगी लगाने के बाद। हाँ, हल्का आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने में, क्योंकि रेगुलर लोग काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, तो चलिए, अतर शमामा का इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया आपने कि अतर शमामा में क्या क्या पड़ता है, कैसे यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एक और चीज़ आती है। अब ये पिछले ही कुछ दिनों पहले की बात है, किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि हीना, और क्या ये मेहंदी वाला हीना है? क्योंकि शमामा का जब नाम लेते हैं, अभी आपने बताया कि हीना का ये अपग्रेडेड वर्जन है या स्ट्रॉन्ग वर्जन है, तो ये हीना मेहंदी वाला हीना नहीं है जिसकी हम लोग बात करते हैं। नहीं, देखिए इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हिना जो मेहंदी वाला होता है उसे कहते हैं गुल हिना। गुल हिना, वो जो मेहंदी होती है उसका फूल होता है, वो होता है गुल हिना। और हिना आप तरीके से समझ लो, हिना स्पाइसेस है, स्पाइसेस का डिस्टिलेशन है हिना। शमामा इसका अपग्रेडेड वर्जन है। शमामा की बात अभी हम कर चुके हैं। और हिना और गुल हिना में डिफरेंस है। हिना स्पाइसेस का है और गुल हिना जो है वो मेहंदी के फूल का है। तो इसमें लोग कंफ्यूज ना हो,
दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये। तो रचित भाई हीना में वही चीज़ें डलती हैं जो शमामा में डलती हैं? नहीं, शमाओ में जैसे कुछ चीज़, जैसे हिना का क्या है, हिना में जैसे मान लीजिए सारे मसाले डाल दिए, ठीक है, हिना मेरा बन के तैयार हो गया। अब शमावा की जब बात आती है तो इसमें जो डेग चलती है, डेग के बाद एक होता है पतीला, एक अलग से उसका जैसे बर्तन मैं आपको बोलूँ वो भी कॉपर का होता है, तो उसमें हम अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे हमारा अंबर हो गया और आपका केसर हो गई और ऊद हो गई, ये सारी चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, तो बनाने का जो प्रोसेस है वो इसका जो शमामा का है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ, थोड़ा सा और लेंथी है हिना की कंपैरिजन में। हाँ थोड़ा सा, क्योंकि देखिए उसके आपका अगर आप हिना और शमामा को जब आप लगाते हो ना तो उसमें आपको बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। हिना में क्या है, आपको सिर्फ स्पाइसेस समझ में आएंगे, अच्छा, और शमामा में आपको ना काफी नोट समझ में आएंगे। अच्छा, इस तरीके से समझो आप, बहुत ही अच्छा है ये। उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ही है, हाँ ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो हिना लेंगे, हिना एक कह सकते हैं इसका डाउनग्रेड वर्जन है, जो ये है थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, जी, ये बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, क्लियर हो गया। कई लोग हिना मेहंदी समझ के बैठते हैं, मैं भी पहले मेहंदी समझता था। ठीक है, तीसरा मेरे पास जो इसमें प्रश्न है कि इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, किस प्रकार से आप बनाते हैं। देखिए, सीक्रेट फॉर्मुलेशन तो इसके अंदर सब में अपने हर एक मैन्युफैक्चरर का अलग अलग होता है कि कुछ सीक्रेट चीज़ें रहती हैं, वो नई चीज़ें रिवील की जाती हैं। बट एक बेसिक आप बता दीजिए प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है? प्रोसेस करने का इसका वही जो सबका मेथड होता है, जितने भी इत्र बनाते हैं, ठीक है। पहले हमने डेग में जो ये मसाले हैं, इन मसालों को हम पहले डेग में डाल देते हैं। ये जो भी मसाले, डेग बेसिकली कॉपर का बहुत बड़ा मटका टाइप होता है, जिनको नहीं पता डेग में डाल देते हैं ये सारे मसाले। डेग में डालने के बाद हम उसमें रोज वाटर या कुछ किसी भी चीज़ को डालते हैं उसका डिस्टिलेशन करने के लिए। अच्छा, ये हमारे मसाले हैं, को हमने कर लिया, उसमें रोज वाटर या जो वाटर हमने डालना था वो डाल दिया, का जोड़ दिया उससे कंडेंसर से, डिस्टिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी इसके बाद हमें जो है जब पतीला चलाना तो वो प्रोसेस अलग है, उसमें कोई कंडेंसर की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, उसमें किसी भी कंडेंसर की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ एक बर्तन होता है, उसमें ऊपर से वो पैक होता है, अंदर जो भी हमारा शमामा है वो तैयार हो रहा होता है, जो भी हम उसमें ऐड करते हैं, जो आपका केसर हो गई और ऊद हो गई, जो भी अच्छा जो भी चीज़ें हैं, अच्छा, वो सब उसमें बनती रहती है। उसमें किसी भी कंडेंसर भक्के की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कॉपर का बर्तन होता है उसकी जरूरत पड़ती है सिर्फ। ठीक है, तो प्रोसेस का एक रफ आइडिया लग गया हमें कि शमामा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। डेग भपके के बाद, मतलब जो बड़ा सा मटका होता है पीतल का, पीतल होता है तांबा होता है जिंदा? नहीं, वो तांबा होता है। तांबा, जितना भी इसमें जितना भी मटेरियल यूज होता है सब तांबा होता है। और डेग भी तांबा होता है? डेग भी तांबा होता है, जो उसका भपका होता है वो भी तांबा होता है, और जो कंडेंसर होता है वो होता है आपका उसका बांस का। ठीक है, तो जिन लोगों को इस प्रोसेस को और डिटेल में समझना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे डाल दूंगा, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बात करी कि बनता कैसे, और लाइव दिखाया भी है। रचित भाई से मैं मिला था जब, तो हम लोगों ने जा करके इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देखा भी था, तो वो आप डिटेल में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने समझ लिया कि होता क्या है शमामा। एक और प्रश्न आता है रचित भाई, शमामा तो अब कन्नौज में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सब लोग शमामा बनाते हैं, ठीक है। मुंबई में भी कुछ लोग हैं जो इसको बनाते हैं, और साउथ में भी बनता है। तो ये शमामा बनता तो काफ़ी जगह है, बट कन्नौज का सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि नेचुरल तरीके से कन्नौज सबसे ज़्यादा फेमस है बनाने के लिए। अगर आपको बिना केमिकल, बिना सिंथेटिक कोई भी इत्र चाहिए, गुलाब जल चाहिए, केवड़ा चाहिए, या फिर आपको कोई एसेंशियल ऑयल चाहिए, तो जितना भी प्राकृतिक तरीके से बनने की प्रोसेस है, या आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए, तो कन्नौज को आप रेफर इजीली कर सकते हैं, कन्नौज के मैन्युफैक्चरर को। और रचित भाई को करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो रचित भाई, मुझे ये जानना है कि आप जो शमामा बनाते हैं, मैं मान लीजिए आपको नहीं जानता आप कौन है, मैं एक बिल्कुल कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, जो हो सकता है बाकी लोगों के माइंड में भी ये प्रश्न आ रहा हो, मैं आप ही से क्यों लूँ? मार्केट में बहुत सारे बेचने वाले हैं शमामा अतर को, और हो सकता है आपसे रेट ज़्यादा हो सकता है रेट कम हो, आपसे ही क्यों लूँ मैं? इसका रीज़न बताइए मुझे। देखिए, मैं आपको अगर अपने शमामा के बाद बताऊं तो सबका शमामा बनाने का अपना अपना मेथड अलग अलग है, ठीक है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरा क्या है, मेरी डेग सबसे ज़्यादा देर तक चलती है। सबसे ज़्यादा देर तक चलती है? सबसे ज़्यादा देर तक डेग चलाते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा टाइम तक चलती है डेग। और उसमें जो क्वालिटी है, जैसे हमारी जो क्वालिटी है, जैसे हमारे पास जो टॉप 3 क्वालिटी की शमामा है, मैं आपको सबसे फर्स्ट ग्रेड का बताकर, तो ये है हमारा शमामा जो है शाही, ठीक है। ये शमामा शाही है? अच्छा, ठीक है। ये शमामा शाही जो है, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है हमें, और इसको बनाने के लिए हम सबसे टॉप क्वालिटी वाली चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, टॉप क्वालिटी की केसर हो गई, केसर का जो मोगरा होता है,
वो उसमें हम यूज़ करते हैं। टॉप क्वालिटी की ऊद हो गई, वो उसमें हम यूज़ करते हैं। और जो है टॉप क्वालिटी के नख इसमें यूज़ होती है, पर इसमें यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, टॉप क्वालिटी की होती हैं। अच्छा। उसके बाद हमारा सेकंड हमारा आता है ये शमामा गोल्ड। अच्छा। ये शमामा गोल्ड है, ये भी उससे समझिए आप थोड़ा सेकंड, जैसे आप बोल सकते हो सेकंड ग्रेड है उसकी। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। चीज़ें बदलने का मतलब केसर भी वही रहती है, लेकिन ये होता है जो उसका, जैसे हम कह सकते हैं जो क्वालिटी होती है केसर की, ठीक है, वो इसमें थोड़ी कम हो जाती। या तो रिसाइकिल क्वालिटी होती है जो हमने शाही में यूज़ की होती है, वो इसमें हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा। ऐसा होता है। और बाकी आपका हो गया ये रॉयल जो है, इसमें क्या है, इसमें आप समझो कि जो हमारा जो थर्ड ग्रेड की चीज़ें ऐड होती हैं इसमें, जैसे आप बोलते हो थर्ड क्वालिटी वाली जो चीज़ें होती हैं, केसर होगी, केसर के मतलब आप गोल्ड की निकली हुई जो चीज़ें हैं वो इसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीनों हमारी जो है तीनों टॉप क्वालिटी के शमामा हैं। आप इसमें से तीनों में से यूज़ करोगे, अलग अलग रेंज के हैं, तीनों लगाने में अच्छे हैं ये। ठीक है अजीत भाई, तो मुझे जो आपने इसमें प्राइस भेजे हैं प्राइस भी ज़रा मैं एक बार बता देता हूँ। हाँ, आपने जो मुझे प्राइस भेजे हैं कि प्राइस मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। पहली चीज़ तो ये प्राइस है, ये टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आज की डेट में, ये जो जुलाई में है, आज है 18 जुलाई है, और 18 जुलाई को जो प्राइस मैं आपको बताऊँ, इन्होंने जो शमामा शाही बताया ना, उसके 10 ml के प्राइस है 3800 रुपये का 10 ml है। और अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, तो गोल्ड 2800 रुपये का है। और रॉयल की जो इन्होंने बात करी, रॉयल है इसमें 1100 रुपये का 10 ml। इसके अलावा भी और क्वालिटी आती है जिसमें सिल्वर है, ब्लैक है, 960 है, 320 है, 120 है। तो फिर वो क्वालिटी डाउन होती रहती है थोड़ी। तो जितना आप मतलब अगर इंडिविजुअल यूज़ के लिए अगर सजेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट हम लोग गोल्ड पे तो जाएंगे ही अजीत भाई। रॉयल या गोल्ड बेस्ट है, मिड रेंज के गोल्ड बेस्ट है। और जो हमारा ये शाही है वो तो मतलब टॉप फाइनेस्ट क्वालिटी है। लेकिन हमें हमारी क्वालिटी की वजह से जो है हमारा, आप समझो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म हमारे अब्रॉड में भी कस्टमर काफ़ी हैं इसी वजह से। क्योंकि जब आप यूज़ करते हो, जब आप यूज़ करोगे तो जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है उसकी बात अलग होती है। अब मेरे कहने से आप अगर लेना हो तो ले लोगे, नहीं लेना होगा नहीं लोगे। जब आपको क्वालिटी अच्छी लगेगी तभी आप उस चीज़ को परचेज़ करोगे। रशीद भाई का जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है, इनका एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है गूगल पे। और गूगल पे जहाँ तक मुझे लगता है आप रिव्यू डिलीट नहीं कर सकते। अगर कोई आपको गलत भी रिव्यू दे देगा ना, यू कैन नॉट डिलीट दैट रिव्यू, जहाँ तक मुझे समझ आता है। दूसरी चीज़, रचित भाई को लेकर जितने फीडबैक मुझे भी मिले, मेरे पास भी आते रहते हैं इस पर, क्योंकि इस चैनल पे मेल आईडी पे भी मेल आते रहते हैं कि, तो उसमें मुझे अभी तक तो कोई एक नेगेटिव रिव्यू मिला नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 लोग सेटिस्फाई होंगे, बट सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है। एक आध डिसअपॉइंटमेंट हर जगह मिलेगी लोगों को, वो अभी तक किसी का कोई एज सच रिकॉर्ड में नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे होता ही है, वो तो आपको, हाँ वो तो होता ही है। लोग भगवान से भी खुश नहीं होती भाई, उससे भी कंप्लेन है लोगों को। तो ऐसा तो हम अपनी चीज़ों से वो सेटिस्फाई नहीं है। अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई प्रोडक्ट्स है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हाँ, इसमें जब हमारा अगला क्वेश्चन है रचित भाई इसको लेकर के, कि शमामा की जो हम अब बात कर रहे हैं, कि इसमें शमामा की जो आपने वैरायटीज़ बताई हैं इसमें 3-4, इसके अलावा जो वैरायटीज़ हैं वो किस काम आती हैं? जैसे कि आपने बोला कि टॉप यूज़ के लिए तो हम लोग ये यूज़ कर लें, बाकी वैरायटीज़ फिर आपने किस ऑडियंस को कैटर करते हुए बनाई है? देखिए वो हमने बनाई, जैसे मान लीजिए जिनको इत्र लगाने का शौक है, ठीक है, अब वो प्राइस की वजह से उसको परचेज नहीं कर पा रहे, शमामा को या कोई भी इत्र हो गया उसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने इसमें कम कैटेगरी में जो हमारी लोअर ग्रेड है इसको हमने बनाया, जो हमारी इसमें आप 360 हो गई, 960 हो गई और ब्लैक है। ये मीन्स क्या, ये भी लगाने के पर्पज से अच्छी है, ये उनके लिए बेस्ट है जो मतलब लगाना चाहते हैं, बस प्राइस की वजह से वो कहीं ना उसको यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, समझ गया मैं। लेकिन लगाने के लिए ये सारे बेस्ट हैं। अब हमारा सबसे जो हमारा 120 है, शायद 120 या 320, वो भी आप यूज़ करोगे ना तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगेगा कि आप क्या लगा रहे हो। ठीक है, मतलब टेक्निकली उनमें डिफरेंस है, बट खुशबू को लेकर के बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। आप देखिए उसमें आप मान लीजिए 4 लाख वाली चीज़ को जो है 4000 से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बात अलग है। लेकिन आप अगर यूज़ करते हो तो यूज़ करने में आपको अच्छा फील आएगा, इसके मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है। एक और चीज़ रचित भाई इसके अंदर जो बात है कि आपकी, जैसे कि इत्र की जो भी बात करते हैं, जिन लोगों को इत्र के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, जिन्होंने इत्र कभी यूज़ ही नहीं करें, वो लोग सबसे पहले बोलते हैं
कि मैं लगाऊंगा तो कितनी दूर तक फैलेगी, मतलब प्रोजेक्शन की बात करते हैं, उसको हम टेक्निकली प्रोजेक्शन बोलते हैं, और कितने घंटे तक रहेगा। तो ये शमामा को लेकर के क्या है, क्या प्रोजेक्शन रहता है, कितनी देर तक ठहरता है? लोगों को बहुत लॉन्ग लास्टिंग के लिए लोग कॉल करते हैं कि मुझे 10-10 घंटे दो। लॉन्ग नहीं, देखिए 10-10 घंटे के लिए, 12-12 घंटे के लिए इत्र नहीं बना है। हाँ, इत्र कभी भी अगर कोई दे देगा ना आपको, जिस दिन वो बोल देगा भैया 14 घंटे मेरी लास्टिंग है उसकी, तो भैया मैं ये लाइन ही छोड़ दूंगा। क्योंकि आप समझो, आप रूह की अगर बात करो, किसी भी टॉप क्वालिटी के अतर की बात करो, उसकी लास्टिंग तो भैया 10 मिनट या 5 मिनट तक रहती है, जिसकी कॉस्ट 16 लाख 17 लाख रुपए पर केजी। अच्छा, यूं ऐसे लगाया, यूं गायब हो गया, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। बाकी इसकी बात करते हैं तो अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोजेक्शन शमामा का जो बाकी अतर से थोड़ा ज़्यादा होता है, शमामा का ज़्यादा होता है थोड़ा बाकी अतर से। जैसे मान लीजिए अगर कोई अतर गुलाब है वो 1 घंटे चल रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है 2 या 2.5 घंटे चल जाए। अच्छा, ये चीज़ है। लेकिन अगर आप, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ओपन लगाते हो किसी भी अतर को, आप यहाँ लगाते हो, यहाँ लगाते हो, तो यहाँ कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। हाँ, आप अंडर हाउस में लगाओ, ईयर लॉक्स में लगाओ, ठीक है, वहाँ आपको लास्टिंग मिल सकती है। लेकिन आप ओपन एरिया में लगाओ तो लास्टिंग मिलने का चांसेस बहुत कम होता है, आपको लॉन्ग लास्टिंग मिले उसमें। ठीक है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो तो आप यूज़, देखिए अतर को यूज़ करने का भी तरीका, वो परफ्यूम नहीं है कि आपने लगाया बस एक स्प्रे हो गया, लग गया परफ्यूम। वो थोड़ा टेक्निक है उसको लगाने की। ठीक है, टेक्निक है लगाने की। मतलब जो लोग ये समझते हैं कि लगाएं और पूरे मोहल्ला महक जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इत्र में नहीं हो पाएगा, इत्र में नहीं हो पाएगा। तो जो भी आप चीज़ लगा रहे हैं और आपको लगता है कि लगाया और बस 2 दिन तक कपड़ा धुलने के बाद भी नहीं जा रही है, पहले से तो कपड़ों पे इत्र लगता नहीं है, तो वो आप सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं। जो भी आपको नेचुरल कह के बेच रहा है वो गलत कह रहा है। नेचुरल चीज़ों का प्रोजेक्शन इतना नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है रचित भाई। और रचित भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, आप जो भी कहें इसको लेकर के, आपने मुझे ये ऊद भेजी थी, इसको मैंने सुबह लगाया था, और आप ईयर लॉक्स की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लगाया था अपनी रिस्ट के पास, सुबह लगाया था और शाम तक उसमें खुशबू थी। आप बोलेंगे 1 घंटे 2 घंटे तो हो सकता है कि वो खुशबू फैले ना इधर उधर, पर मुझे आ रही थी, मुझे हल्की हल्की शाम तक आ रही थी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। लगने के बाद आपको तो आएगी, हाँ, जो लगाएगा उसको आएगी। लेकिन इतना ऐसा नहीं होता कि लगाई आपने भीड़ में फैल गई, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता उसमें, इत्र में ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं। हाँ, तो इत्र खुद को सेटिस्फाई ज़्यादा करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कम है। ये नहीं कहूँगा कि दूसरों को बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ठीक है, इत्र के बारे में ये चीज़ भी क्लियर होगी। और रचित भाई, अब हमारी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो अब हम और भी 1-2 क्वेश्चन हैं जो हमारे जिस पर टॉप क्वेश्चन थे वो लेते हैं, फिर उसकी तरफ आगे तरफ समाप्ति की ओर भी बढ़ेंगे वीडियो की। ठीक है, इसमें जो आपने अतर शमामा की बात करी, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा किन लोगों के बीच, कहाँ पे ज़्यादा रहती है डिमांड? सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पे है इसमें? डिमांड की अगर बात करो, डिमांड इसकी हर जगह है, लेकिन हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हाँ, इसमें शमामा लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अपने अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मुंबई हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया, इस साइड में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। गुजरात में बहुत डिमांड है इसकी। हाँ, गुजरात में डिमांड है। बाकी अरब कंट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है इसकी आपका सऊदी में। सऊदी में काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। हाँ। अच्छा, शमामा के बारे में और कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे रचित भाई? शमामा की इतनी सारी ग्रेड्स हैं, हमने चलो ग्रेड्स की भी बात कर ली, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? और कुछ ऐड करने का मैं तो ये कहना, तो शमामा अगर आप जैसे लेना चाहते हो तो फर्स्ट टाइम में हमारी जो स्टार्टिंग की 3 रेंज हैं, जो रॉयल है, गोल्ड है और शाही है, उसमें आप यूज़ करने के लिए आप 5 ml भी मंगा सकते हो। ठीक है, उसको अच्छा, आप जस्ट यूज़ करने के लिए आप उसको 5 ml मंगा सकते हो, तो उसमें हम 5 ml दे सकते हैं। अच्छा, तो 5 ml उसमें हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई रचित भाई, क्योंकि जनरली हम बाकी इत्र में 5 ml शायद आप नहीं देते हैं। मैंने 1-2 बार आपसे बोला भी था कि अगर कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो 5 ml शमामा में आपको मिल जाएगा। 5 ml जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी आपको शीशी मिल जाएगी। इस तरीके से रोल ऑन होगा इसके ऊपर, इस तरीके से लगाएं आप, इस तरीके से यहाँ पे, और सूंघे इसको। बहुत ही लाजवाब खुशबू है इसकी शमामा की। तो कुछ चीज़ें जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। 10 ml में आपको, हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 10 ml में क्या होता है, 10 ml में तरीके से मैं आपको एक एडवांटेज है 10 ml लेने में। पहली बात तो क्या होता है, जो पैकिंग होती है वो सील पैक पैकिंग होती है 10 ml। अच्छा, ठीक है, वो रखी रहती है, उसमें कोई ओपन नहीं करता उसको, सील पैक होती है। और उसमें क्या, तो ऊपर से उसमें प्रीमियम बॉटल लग जाती है, जो मैट फिनिश बॉटल हम लगाते हैं, और एक केस लग जाता है उसको। अच्छा, केस मिलता है। इसमें क्या होता है, हाँ, इसमें क्या होता है, 5 ml में हमारा कोई केस नहीं, क्योंकि 5 ml की हमारी पैकिंग ही नहीं है। अच्छा, 10 ml की मिनिमम पैकिंग है।
हाँ, वो तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो विदाउट केस ही मिल पाएगा उसमें। अच्छा। और ये पॉसिबिलिटी मैं कर सकता हूँ कि उसमें बॉटल लग जाए मैट फिनिश वाली, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो हमारी पैकिंग नहीं है। मेरी पैकिंग मिनिमम 10 ml की ही है। ठीक है रचित भाई। तो रचित भाई ने इतनी सारी चीज़ें बताई हमें शमामा के बारे में। तो अगर आप लोग शमामा या कोई भी और इत्र लेना चाहते हैं, रूह खस की भी बहुत अच्छी ग्रेड है रचित भाई के पास। ये देखिए, ये रूह खस है, बहुत अच्छा है, लाजवाब है। पहले स्टार्टिंग में मुझे लगता था रूह खस लोग क्यों लगाते हैं, हरा हरा है, क्या है ये, बट अब मुझे पता चलने लगा कि रूह खस की क्या खास बात है। बहुत ही ठंडा है, गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया है। ये इनका रॉयल ऊद वेटिवर है, ये भी बहुत मुझे अच्छा लगा। गुलाब तो मैंने एक हफ्ते के अंदर ही ख़त्म कर दिया था। गुलाब जो मैंने इसे मंगवाया था, बहुत लाजवाब क्वालिटी है। अगर आप थोड़ा सा फ्लोरल चीज़ें पसंद करते हैं, अगर आप मेल फीमेल कोई भी हैं या आप ऐसा इत्र चाहते हैं, तो फ्लोरल में भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पे अपनी PDF भी अपलोड कर दी है, ताकि आप लोगों को बार बार कांटेक्ट करके PDF ना मंगानी पड़े। आप PDF जाके डाउनलोड करिए और उसमें से रेट चेंज होते रहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रेट वही रहेंगे जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है रेट उस समय तक चेंज हो चुके हैं। तो आज हमने बात करी शमामा के बारे में, और तब तक के लिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। रचित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद रचित भाई, आपने इतनी सारी चीज़ें हमें शमामा के बारे में बताई। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। इत्र से रिलेटेड ही होगा, ऑब्वियसली बात है, इत्र की सीरीज़ चल रही है। तो चलिए, आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इत्र से रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड वीडियोस को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो पूरी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर आप इत्र के शौकीन हैं या शौकीन बनना चाहते हैं, इत्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो देखा करिए। आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को और जानने को मिलेंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी है। तो चलिए, आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।